नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं चमचागिरी चैनल। मैं प्रदीप कुमार चाटुकार। मित्रों, आज मैं आप लोगों के बीच में चालाकी और होशियारी का अंतर बताने के लिए आया हूं। अगर ये अंतर आप लोगों को अच्छा लगे तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें, लाइक करें और दबा के शेयर करें। मित्रों, तो मैं विषय पर आता हूं। मैं आपको बताऊं मित्रों कि होशियारी और चालाकी में क्या अंतर होता है। मित्रों, चालाक का जहाँ पे उदाहरण दिया जाता है वहाँ लोमड़ी का दिया जाता है, और होशियार का जहाँ उदाहरण दिया जाता है वहाँ हाथी का दिया जाता है। तो चालाकी मित्रों कुछ देर के लिए होती है। चालाकी पकड़ी जा सकती है। जैसे लोमड़ी चालाक होती है, उसकी चालाकी पकड़ गई थी, तो आपको पता है ना, शेर पकड़ लिया था कहानी में। मैं बता रहा हूँ, उसका उदाहरण आप बहुत से देख सकते हैं कि चालाकी अल्प समय तक के लिए होती है मित्रों, लेकिन होशियारी हमेशा के लिए होती है। आप होशियार हैं तो मान के चलिए कि ये पूरे जीवन भर होशियारी आपकी काम आपके साथ देगी। और चालाक है तो 1 महीना 2 महीना साल भर, होशियार पूरे ज़िंदगी भर। तो मैं आपको एक होशियार हाथी के बारे में बताता हूँ। एक हाथी था, बूढ़ा हो गया था। बहुत होशियार हाथी था, बूढ़ा हो गया था मित्रों। बूढ़ा होने के बाद मर गया। तो उसके जीन में होशियारी था, फिर भी मरने के बाद जब वो स्वर्ग में जाता है तो स्वर्ग के दरवाजे पर एक चौकी होती है। उस चौकी पर स्वर्ग के अंदर प्रवेश करने से पहले एक चौकी बनी है। वहीं से एक रास्ता स्वर्ग की तरफ, एक रास्ता नरक की तरफ जाता है मित्रों। आप कल्पना कीजिए, वहीं पे एक चौकी बनाई जाती है, वहीं पे उनका पूरा बायोडाटा उन्हें बताया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि उन्हें जाना कहाँ है। तो वो चले जाते हैं, वहीं से उनका क्लियर होता है मित्रों। एक बार जब वो मर के कोई भी आदमी जाता है वहाँ पे, तो उसका वहीं पे रास्ता अख्तियार कर दिया जाता है कि आपको किस साइड में जाना है, किस साइड में नहीं जाना है। तो इसी तरह वो हाथी भी गया। उससे पूछा गया कि आप धरती पे इतने बड़ा, मतलब आपको जानवर बना के भेजा गया था, लेकिन आप मानवों के वश में कैसे हो गए, जबकि आप बहुत शक्तिशाली थे, बहुत होशियार भी थे। तो हाथी ने कहा कि महाराज, ये मानव थोड़ा सा उच्च कोटि के होशियार होते हैं, इसलिए हमारी होशियारी उनके आगे धरी की धरी रह जाती है। इसलिए हम होशियार होते हुए भी अपने उच्च कोटि के होशियारी से फंस जाते हैं, तो उनके वश में हो जाते हैं। तो वहाँ पे बोला गया, एक वहीं स्वर्ग लोक का एक प्यादा बोला कि भाई, हम लोग तो यहाँ पे बहुत से मानव को लाते हैं, देखो कहाँ इनकी होशियारी चल रही है, कोई तो होशियारी नहीं दिखा पा रहे हैं। तो हाथी ने हंस करके, व्यंग मुस्कान बिखेर करके बोला कि ऐसे हम कैसे मान लेंगे, आप एक जिंदा आदमी लाओ, तब हम जानेंगे कि आप उनको यहाँ पे लाते हैं। एक जिंदा लाओ। इतना सुनना था कि वो यमराज ने 4 दूतों को आदेश दिया कि जाओ एक जिंदा आदमी लेके आओ तो देखा जाए। चारों दूत जाते हैं। रात के समय, गर्मी का समय था मित्रों। खाट पे एक कायस्थ सोया था, थोड़ा सा
सत्संगी था, कवि भी था, इसलिए वो हमेशा अपना पेन कापी वगैरह सब लेके सोता रहता था। उसके मन में जो आता था वो हमेशा लिख दिया करता था उसमें। संजोग से चारों दूत उसी के खटिया के पास गए और बोले कि यार ये एकांत में आदमी सोया है, इसी को लेके चलते हैं। खटिया सहित चारों दूत चारों कोने पे पकड़े खटिया और लेके चल दिए। और चलने के बाद जब बहुत ऊपर गए तो हवा के सरसराहट से और हवा की अधिकता से वो कायस्थ जो सोया था खाट पे जग गया। उसने धीरे से उठ करके देखा कि अरे ये तो हमको कोई चार काले काले कलूटे कलूटे लंबे चौड़े बड़े बड़े दांत वाले लेके जा रहे हैं कहीं। अब मैं ज़मीन पे हूँ नहीं। अंदाज़ा लगा लिया कि ये तो मैं फंस गया। लेकिन अब वो होशियारी अपनी लगाता है। वो पेन ले करके अपने कॉपी में कागज़ पे कुछ लिख लेता है और लिखने के बाद उसको फाड़ करके अलग करके सो जाता है कि जो होगा सो देखा जाएगा। अब तो फंस ही गए हैं, लेकिन होशियारी जितना चलेगी करेंगे। मित्रों, धीरे धीरे चारों दूत जो है खाट लेकर के वहीं चौकी पे पहुँचे, जिस चौकी की हम अभी अभी पीछे निवेदन कर रहे थे। चौकी पर खाट रोक करके वो लोग स्वर्ग के अंदर गए और जाना ही चाह रहे थे। तब तक वो खाट से कायस्थ बोला, सुनिए चारों लोग इधर आइए। बहुत रोआब भरी आवाज में बोला कि चारों लोग इधर आइए। चारों आए। तो चारों आने के बाद उनमें से एक को पास बुला करके वो जो लिखा था उस चिट्ठी बना के चिट्ठी नुमा उसको थमा दिया। बोला कि जाओ यमराज को दे दो। इसको जब दे दोगे, इसको जरूर दे देना यमराज को। यमराज वो गए, सब चारों यमराज को दे दिए। और वहाँ जो खाट पड़ी थी वहाँ के लोग सोचे कि अरे उनके लिए खाट नहीं थी भाई, स्वर्ग में तो कोई खाट है नहीं। तो खाट सब देख रहे थे, बोले कि अरे यार लगता है कोई दूसरे लोग का एक रथ होगा। खाट को सब रथ समझ बैठे। भाई जहाँ पे जो चीज़ नहीं होती है उसका थोड़ा सा ज़्यादा तो लोग सोचे कि दूसरे ग्रह का किसी दूसरे देवताओं का रथ है। और उसको लोग जो है नज़रअंदाज कर दिए। लेकिन जाते जाते सब लोग बहुत ध्यान से उनको देखते रहते थे। और वो उसी खाट पे अकड़ के तन के बैठ गया कायस्थ। और वो कंबल ओढ़े था तो मालूम पड़ रहा था कि उसका वो एक अलग लिबास है। उसको अलग लिबास मान के और उसको अलग टाइप का रथ समझ के दूसरे लोग का लिबास और रथ समझ के लोग नज़रअंदाज कर दिए। चारों दूतों ने में से एक जो चिट्ठी लिया था वो जाकर यमराज को दे दिया। बोला लो महाराज ये चिट्ठी आई है। कौन दिया है भैया? वो महाराज जी ने दिया है। वही चिट्ठी थमा दिए। भाई वो तो सोचे कि भाई चिट्ठी में लिखा ही होगा, अपना पढ़ेंगे। वो अपना हट गए, अपने ड्यूटी पे चले गए। यमराज ने पढ़ा चिट्ठी। तुरंत उस चिट्ठी में लिखा था कि मैं वैकुंठ लोक से भगवान विष्णु आपको ये आदेश देता हूँ कि आप अपने गद्दी से उतर जाएं और इस गणमान्य को वहाँ पे बैठा करके इनके अधीन होकर के पूरा जो कार्यभार संभालें, देखें, इनके आदेश का पालन करें और स्वर्ग लोक का सारा काम सुचारू रूप से चलाएं। इनके नेतृत्व के अंदर इनके आदेश का पालन किया जाए। और नीचे साइन कर दिया गया था कि मैं वैकुंठ लोक से भगवान विष्णु। पढ़े और तुरंत दौड़ पड़े और ले जाकर के सिंहासन पे बैठा दिया, खाट से उठा के। सिंहासन पर बैठने के बाद ये कायस्थ जो है आदेश दिया कि जितने लोग भी हैं यहाँ पे नरक लोक में जितने भोग रहे हैं उनको पहले स्वर्ग में भेजा जाए। आदेश का पालन हुआ, उनको स्वर्ग में भेज दिया गया। और इससे भी बढ़कर आदेश दे दिए कि जो भी आता है उनसे पूछताछ मत करो, उनका कोई चेकअप मत करो कि कौन क्या है कैसा किया है। सबको डायरेक्टली एकदम वैकुंठ लोक में भेजो। वहीं वैकुंठ लोक में भेजना प्रारंभ हुआ।
यहाँ नरक लोक खाली हो गया। स्वर्ग लोक में भी जो कुछ अल्प समय के लिए रहने आए थे उनको भी वैकुंठ लोक भेज दिया गया। यहाँ सिर्फ बचे कुछ देवता और वो जो सिंहासन पे बैठा था कायस्थ, वो बाकी ये सब इधर खाली हो गया था। और जो आया गया, जो मर मर के आ रहा था वहाँ स्वर्ग में पहुँच रहा था, उसको मोटिवेट कर दिया डायरेक्ट जो है वैकुंठ लोक की तरफ, यानी उधर देखना तक नहीं है, सीधे वैकुंठ जाइए। वैकुंठ में भीड़ हो गई, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई। विष्णु भगवान ने देखा कि अरे कितने इतने लोग आकर के यहाँ पे पुण्य करने लगे। सो वापस वो आए धरती पर, सॉरी स्वर्ग में। बोले कि यहाँ क्या हो रहा था, जरा देखें। देखे कि भाई यमराज तो बगल में बैठे हैं, वो बैठा है गद्दी पे कोई अनजाना आदमी। बोले कि भाई ये क्या, कौन है ये? तो उन्होंने कहा कि महाराज आपने भेजा है। वही है। क्या मैंने भेजा? मैंने कब भेजा? बोला कि अरे लिखा है चिट्ठी में, देखिए। चिट्ठी लिया के दे दिया। बोला देखिए आप ये चिट्ठी पढ़िए। चिट्ठी पढ़ने के बाद भैया विष्णु भगवान ने माथा पकड़ लिया। बोला ये हम हैं, ये हमारी राइटिंग है। ये हम नहीं भेजे हैं, ये तो आदमी है और मृत्युलोक का आदमी है, तो जिंदा यहाँ कौन ला दिया? तब यमराज का माथा ठनका। वो चारों दूत जो लेने गए थे उनको बुलाया। बोला ये कौन है? कहा महाराज वही जिंदा आदमी जो आपने कहा था लेके आए हैं हम। तो बोला तो बताना चाहिए था हमको। बोला महाराज बताने का आपने मौका दिया ही नहीं, चिट्ठी थमाए आपने, तुरंत दौड़ के सिंहासन में बैठा लिया। तो मिला जुला के कहने का मतलब ये हुआ कि जब तब हाथी ने देखा, बोला महाराज देखिए आप कह रहे थे कि कैसे हम जो है आदमी के बस में हो गए, इस यही कारण है महाराज। आदमी बहुत होशियार होता है, उसके बस में तो बड़े बड़े देवता आप लोग भी हो गए और हमारा दोष दे रहे थे। तो शरीर से क्या लेना देना है? मिला जुला के अपने शरीर के काया पे नहीं जाना है, जाना है आपकी होशियारी, आपके दिमाग पर। इसको विवेक बोलते हैं। तो मित्रों ये मेरा जो है उदाहरण कैसा लगा आप कमेंट करें, शेयर सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद मित्रों, प्रणाम।